हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुतार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन फॉर्मूला, क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला बड़ा आसान है टॉपिक। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। दो पॉइंट गिवन होंगे और दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक लाइन मिलेगा। अब उस लाइन को एक पॉइंट किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए जैसे क्या लिखा है मैंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मेरे पास दो पॉइंट है बच्चों, कौन कौन सी। एक पॉइंट ये मैं ए बोल देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, मेरे पास x1 y1। और जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो बी है, जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया है बच्चों। बुक ने ऐसा बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन मिला ना। इस लाइन को एक पॉइंट, वो पॉइंट मैं सी बोल दूं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, यहां देखो जरा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो बोल रहा है कि इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इस c के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बड़ा आसान काम है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें। इधर वाले का प्रोडक्ट इधर करना है और इसका प्रोडक्ट उधर। उल्टा सिस्टम है, इधर वाले का इधर, इधर वाले का इधर। पहले x का हिसाब किताब करेंगे और फिर y का हिसाब किताब करेंगे। पहले हम x को पकड़ेंगे बच्चों। देखिए जरा, अब इसका इधर x वाले के साथ प्रोडक्ट करोगे तो कितना, n x1। समझ रहे हो ना। अब बच्चों इसका उधर x वाले के साथ, पहले x का हिसाब किताब, तो प्लस इसका इधर x वाले के साथ करोगे तो m x2। नीचे जो रेशियो गिवन है ना बच्चों, उन रेशियो का सम कर देना m प्लस n। जैसा हमने x के साथ किया है वैसा ही y के साथ भी तो करो ना आप लोग। तो इसका इधर y वाले के साथ, तो y वाला कौन है, y1 है, तो क्या लिखोगे, ny1। बच्चों अब इसका इधर y वाले के साथ, तो कितना, m का इधर y वाला my2। नीचे वही रेशियो का सम, यानी कितना लिखोगे, m प्लस n। यही है अपना सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनली डिवाइड का है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जरा। जैसे वो तुम्हें यूं बोल दे कि एक पॉइंट है मेरे पास ये रहा ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2। और एक पॉइंट बी है हुज कोऑर्डिनेट आर 5, 4। एक पॉइंट सी जो है इसको 3/5 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम पॉजिटिव रेशियो लेंगे, और वो बोल सकता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव कर देना, या तो -3 लिख देना या फिर -5। एक्सटर्नली के केस में का है, इंटरनली के केस में कुछ नहीं। अब यहां देखो सी के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका इधर x के साथ, तो 5 का इधर x वाला 1 है ना x कोऑर्डिनेट, तो 5 का 1 के साथ कितना बच्चों, 5। अब इसका उधर x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 का 5 के साथ करोगे तो बच्चों +15। नीचे जो रेशियो गिवन है ना उनका सम, यानी 3 + 5। बच्चों जैसा काम मैंने x के साथ किया है वैसा ही काम y के साथ भी तो होगा ना। तो इसको पकड़ो और इधर y कोऑर्डिनेट के साथ प्रोडक्ट, यानी 5 का प्रोडक्ट किसके साथ, -2 के साथ, तो कितना, -10। अब बच्चों 3 का प्रोडक्ट 4 के साथ, तो कितना, 12। और नीचे हम सम लिख देंगे तो 3 + 5। अब बच्चों ये आंसर आ चुका, तो ऊपर कितना मिला, 20, नीचे मिला 8। बच्चों यहां मिला तुम्हें 2, नीचे मिला 8। कैंसिल कर देता हूं, ये 4 से कैंसिल होगा तो कितना, 5/2। और बच्चों ये कितना, 1/4। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ चुके, ठीक है। इंटरनली डिवाइड के केस में यदि वो एक्सटर्नली बोलता तो इन दोनों में से एक को माइनस करके इसी प्रोसेस से हम सॉल्व कर देते। समझ पा रहे हैं ना। तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो यहां देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। वहां इंटरनली एक्सटर्नली का जो है वो डिस्कशन नहीं किया, अब रेशियो से पता चल रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर, समझ रहे हो? वो एक्सटर्नली भी बोले तो हम इन दोनों में से एक को नेगेटिव साइन बोल के ले लेंगे। अब बच्चों यहां देखो पॉइंट्स जो है ना उनका नाम नहीं लिखा हुआ, नामकरण नहीं किया हुआ इनका, समझ रहे हो ना? तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले पॉइंट को ए बोल देता हूं, सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे बच्चों, फाइनल एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको, और दूसरे पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। अब बुक ने यूं कहा है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आज हमने, ए के कोऑर्डिनेट -1,7 है और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो 4,-3। बुक ने ऐसा बोल दिया कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। वो पॉइंट को मैं सी बोल दूं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2:3। तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, बड़ा आसान है, चुटकुला है, क्वेश्चन नहीं है। इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे, आपको पता है, और इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे। रट्टा नहीं मारना, कभी फॉर्मूला जो लिखा उसका रट्टा मारो नहीं, वही समझना है आप लोगों को, सीखना है, कुछ करना है। तो यहां देखो, इधर x वाले के साथ इसका प्रोडक्ट x के साथ करेंगे तो 3 का -1 के साथ करोगे तो -3। अब इसका उधर x वाले के साथ तो 2 का 4 के साथ तो बच्चों +8। नीचे जो रेशियो उनका सम कर दीजिए, 2+3। यही काम हम y के साथ भी करेंगे। इसका इधर y वाले के साथ तो 3 का इधर y वाले के साथ करोगे तो कितना लिखोगे, 21। 3 का इधर y वाले के साथ 21, इसका उधर y वाले के साथ बच्चों -6, अपॉन उन्हीं का सम कर दीजिए। बच्चों अपना आंसर आ चुका। देखो जगह c के जो कोऑर्डिनेट है, ऊपर कितना 5 और नीचे भी 5। बच्चों ऊपर कितना 15 और नीचे 5। कैंसिल करना आप लोगों को आता ही है, तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 आया बच्चों। ये 5 से 3 पे कैंसिल तो ये 3। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके बच्चों, 1,3। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इस चीज को जरा ध्यान से देखना, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट जो करते हैं दो पॉइंट, उनके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों पहला काम तो हम नामकरण कर देते हैं इनका। पहला काम तो है ये नामकरण कर देते हैं कि पहले पॉइंट को मैं ए बोलूंगा, दूसरे पॉइंट को मैं बी बोलूंगा। बुक ने यूं कहा है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं ए और बी, कर देता हूं मैं, ये लो ए और बी। ए पॉइंट है बच्चों 4,-1 और बी है -2,। बुक ने यूं कहा है कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट मैंने सी और डी ले ली, समझ रहे हो? तो लिखना पड़ेगा लेट सी एंड डी ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। समझ रहे हो ना? अब सुनो जरा, ए बी लाइन सेगमेंट को सी और डी ने ट्राइसेक्ट किया। अब ट्राइसेक्ट किया तो यूं चेक करो जरा, सी किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, सी। अब देखो ये तीन इक्वल पार्ट्स है, तो एक पार्ट इधर है, दो पार्ट इधर है, तो सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहां 1 है और यहां 2 है, तो 1:2 में। तो देयरफॉर सी डिवाइड्स ए बी
इन द रेशियो कितना बच्चों 1:2 एंड डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, देखो डी के लिए 2 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर है तो 2:1, समझ रहे हो ना। अब बच्चों मुझे क्या चाहिए, सी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, मैं यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक पॉइंट ए है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3 और यहां मेरे पास एक पॉइंट सी है। मुझे सी के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे डी के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वहां जो पॉइंट सी है और सी ने तो 1:2 में डिवाइड किया ना, तो बच्चों रेशियो में डिवाइड किया तो आप लोगों को तो सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ना। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो इसका इधर प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका इधर पहले x के साथ, तो 2 का x कोऑर्डिनेट के साथ 4 के साथ यानी 8 और 1 का उधर x कोऑर्डिनेट के साथ यानी -2। नीचे बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, समझ पा रहे हो ना। यही प्रोसेस y कोऑर्डिनेट के साथ भी तो करना है ना। तो इसका इधर y के साथ करोगे तो कितना बच्चों -2 और इधर इसका y वाले के साथ करोगे तो फिर -3, समझ रहे हो ना। ठीक है, और डिवाइडेड बाई बच्चों इन दोनों का सम हम करते आ रहे हैं। तो c के कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके, ऊपर कितना बच्चों 6, नीचे 3, ऊपर बच्चों -5 और नीचे फिर 3। तो c के कोऑर्डिनेट कितने मिले मुझे 2, -5। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से d के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। बच्चों यहां a है यहां b है, आप लोग a लिख लो आप लोग b लिख लो, और यहां d है बच्चों, यहां d है और d किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो d के कोऑर्डिनेट आप लोग लिख सकते हैं ना। लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि d के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। बुक ने यूं कहा है कि अपने पास यहां 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, एक लाइन मिली। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और है, एक और विराजमान है वो पॉइंट, वो ये रहा। इस पॉइंट ने इस लाइन को इस पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया, मतलब जैसे अभी किया हमने 1:2, 2:3, तो ये रेशियो फाइंड आउट करना है। अब तक तो रेशियो गिवन था, अब तक तो रेशियो गिवन था, तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे थे, समझ रहे हो ना। अब क्या है कि पॉइंट गिवन है और मुझे रेशियो चाहिए, तो बड़ा आसान है। रेशियो अक्सर m/n भी लेके चल सकते हैं, लेकिन k/1 इजी होता है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला काम हम सॉल्यूशन के लिए वही पुरानी परंपरा बच्चों, वही पुराना काम, पॉइंट्स के नाम तो गिवन नहीं है तो इसलिए हम पहले इसका नामकरण कर दें। जन्म लिया है तो 6 दिन के बाद छठी और छठी वाले दिन नामकरण। ये लो बच्चों, मैंने ए और बी बोल दिया, और उसको तीसरे पॉइंट को भी तो बोलना पड़ेगा बच्चों। तीसरे पॉइंट को मैंने सी बोल दिया। अब बुक ने यूं कहा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसको सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोल देता हूं ना, सपोज कर लेता हूं, मैथमेटिक्स का तो रूल है कि जो चीज आप लोगों के पास नहीं है उसको हम सपोज कर लेंगे कि जो सी जो है ना, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को k/1 में डिवाइड करेगा। तो उसमें अननोन कौन है, के है, तो मुझे के का वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, लेट सी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग the points A and B in the ratio, तो ध्यान दें इन द रेशियो के रेशियो, ठीक है ना, कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो सी पॉइंट k/1 में। अब मेरे प्यारे बच्चों यूं देखिए जरा, यहां इसमें अननोन कौन है, अननोन तो k है, मुझे k का वैल्यू चाहिए। मुझे किसी ना किसी तरीके से k की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा ना। अब जैसा जैसा मैंने यहां लिखा है वैसा वैसा करो। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो मैंने एक पॉइंट ए और बी पॉइंट लिया और उनको ज्वाइन कर दिया। ए के कोऑर्डिनेट आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं,
और बी के कोऑर्डिनेट भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अब बुक ने यूं कहा है कि एक पॉइंट सी आया, इस लाइन पे बैठा, और इस सी के जो कोऑर्डिनेट है वो -1,6 है। अब सी जो है, मैंने बोल दिया सी ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों, के रेशियो 1 में। तो अब देखो रेशियो गिवन है, तो आप लोग इस सी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से मेरा अंदाजा लिख सकते हैं। तो मैं यहां सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं सी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। इसका इधर, इसका इधर, समझ रहे हो। अब इसका इधर x के साथ करोगे तो बच्चों कितना, -3। इसका उधर x के साथ करोगे तो कितना, 6k, डिवाइडेड बाई बच्चों इनका सम। बच्चों वैसे तो यदि ये कंपटीशन का होता क्वेश्चन तो इतना ही सफिशियंट था करना। आगे हम भाई x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख लें, लेकिन फिर भी हम पूरा कर दें। इधर y के साथ करोगे तो बच्चों 10, देखो इधर 1 का y वाले के y कोऑर्डिनेट के साथ 10, इसका y के साथ करोगे तो -8k, और नीचे बच्चों k+1। बट c कोऑर्डिनेट तो गिवन है, और c कोऑर्डिनेट कितना है, -1,6। इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स, इक्वेटिंग द कंपोनेंट, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, नॉट कंपोनेंट, सॉरी, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दीजिए। तो यहां देखो बच्चों x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है -3 + 6k डिवाइडेड बाई k+1। मेरा एम तो k का वैल्यू लिखना है ना। x कोऑर्डिनेट, या तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख दीजिए, या y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल लिख दीजिए, मर्जी आप लोगों की। तो x कोऑर्डिनेट इधर या वहां -1 है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई शायद आप लोगों को करना आता है, और नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूं। इसका इसके साथ करोगे तो -3 + 6k इक्वल टू इसका इसके साथ तो -k -1, इस k को इधर लिया ना बच्चों, तो ये 6k + k इक्वल टू -1 + 2। तो बच्चों इधर 7k, सॉरी +2 नहीं, +3। तो यहां बच्चों 7k इक्वल टू 2। तो k का क्या वैल्यू आया बच्चों, 2/7। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हम रेशियो क्या लेके चले थे बच्चों, देयरफॉर रेशियो इज, रेशियो k रेशियो 1, यानी k कितना है, 2/7 रेशियो 1। तो 7 से हम प्रोडक्ट कर दें दोनों। तो बच्चों यही अपना रिक्वायर्ड रेशियो, समझ रहे हो। रिपीट कर रहा हूं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया ये पूछ लिया, तो मैंने k रेशियो 1 लिख लिया। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से मैंने c के कोऑर्डिनेट लिखे, बट c के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता थे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के उस अननोन की वैल्यू लिख दी जो मैं लेके चला था k, और जो रेशियो था वो k रेशियो 1 था, यानी 2/7 है k अपना। तो k रेशियो 1, तो 7 नीचे से फ्रैक्शन से मैंने रिमूव कर दिया। चीजें समझ में आई, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। बुक ने यू कहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स। अब तक तो हमने रेशियो लिखना था कि ये पॉइंट जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इस पॉइंट की जगह बुक ने बोल दिया एक्स एक्सिस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो प्रोसेस यही रहेगा, मैं ये बोल दूंगा कि एक्स एक्सिस ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां एक्स एक्सिस जरूर है, मतलब एक्स एक्सिस इधर इधर कहीं ना है, लेकिन यहां ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है फिर, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इस y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल लिख के मैं k की वैल्यू लिखूंगा और वहां से रेशियो मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। यहां दो पॉइंट है ए और बी, तो गिवन पॉइंट्स आर, ऐसा जरूर लिखो बच्चों, पेपर में अच्छे लिखने के मार्क्स मिलते हैं। 3 घंटे होते हैं आप लोगों के पास, और मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ लिख पाके रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान पेपर आता है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान पेपर आता है बोर्ड का। ठीक है ना, तो गिवन पॉइंट्स ये है। बुक ने कहा है कि एक्स एक्सिस है ना, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, पहले वो बता दीजिए और फिर मुझे वो पॉइंट भी बता दीजिए। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं बच्चों, लेट
x axis divides the line joining the points A and B in the ratio k/1 at C। ठीक है ना, मैंने यूं बोल दिया कि जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस जो x एक्सिस है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, k/1 में। और कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट C पॉइंट। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, मैं क्या कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां ए और बी पॉइंट लिख ले। यहां ए है, यहां बी है, और यहां एक पॉइंट सी है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1। लेकिन एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस यहां से या तो ऐसे या ऐसे कहीं ना कहीं से गुजर रहा है एक्स एक्सिस, मतलब यहां से जो लाइन गुजरेगी वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट जरूर होगा। और यदि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ए के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो बच्चों -4, 5। सेक्शन फॉर्मूला से मैं सी के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, इसका इधर एक्स के साथ करोगे तो बच्चों 1 का इसके साथ 1, और बच्चों इधर एक्स का इसके साथ करोगे तो -4k। समझ रहे हो, नीचे इनका सम लिखेंगे तो कितना बच्चों, k+1। यही प्रोसेस y के साथ भी तो करेंगे ना बेटा, तो इसका y वाले के साथ करोगे तो -5, बच्चों इधर y वाले के साथ करोगे तो +5k, और नीचे ये। समझ रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है। बट ये जो सी पॉइंट है ना वो कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, बट सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ये एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है, तो इसको 0 लिखो। तो यानी -5 + 5k डिवाइडेड बाई k+1 और इक्वल टू बच्चों 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी -5 + 5k इक्वल टू 0। तो बच्चों 5k इक्वल टू कितना, 5। तो k का क्या वैल्यू आया, 1। तो बच्चों मेरे को रेशियो चाहिए था, तो देयरफॉर रेशियो k/1 था ना, यानी 1/1। मतलब एक्स एक्सिस 1/1 का मतलब मिड पॉइंट हुआ ना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। अब उसने कहा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए बच्चों, तो k की वैल्यू 1 आई तो यहां 1 पुट कर दो। 1 पुट करोगे तो 1 -4, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बच्चों 1 + 1। अब यहाँ k की ये y x कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे है तो यहाँ y का वैल्यू 0, और k को 1 पुट करोगे तो बेटा 0 ही आएगा। ये ऊपर चेक कर लो, तो ये जो c जो कोऑर्डिनेट है ऊपर कितना -3, यहाँ 2 और यहाँ बच्चों 0, यही अपना आंसर है। शायद चीजें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें मिड पॉइंट के बारे में बता देता हूं। मिड पॉइंट बड़ा आसान है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, x1, y1। बाकी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बहुत कुछ लिखवाया हुआ है, बहुत कुछ, ठीक है। तो यहां देखिए जरा, यहाँ एक पॉइंट जो है वो सी है, तो इसका मिडिल पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/1। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना। अब मिड पॉइंट लिखने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता देता हूं। कभी भी मिड पॉइंट लिखना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए। यहां एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और यहां एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, यानी एक्स एक्स वाले ऐड कर दीजिए, नीचे 2 लिखना है। जो प्रोसेस एक्स के साथ किया ना बच्चों, वाई के साथ भी तो करो यार। तो बोलो क्या लिखोगे, y1 + y2 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दीजिए, 2। समझ रहे हो, तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो मिडिल पॉइंट मेरा अंदाजा लिखना आया होगा, एक्स एक्स वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई वाई वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ये क्वेश्चन देखिए जरा, यहां 4 पॉइंट हैं। इफ पॉइंट दिस, पॉइंट दिस, दिस, दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड एक्स एंड। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। मैं एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेता हूं आप लोगों के, एक सुंदर सा, ये देखिए, ठीक है ना। ये एक ऑर्डर में है, तो पहला, अच्छा इनका नामकरण जरूर करना बच्चों, पहले को ए बोल देना, दूसरे को बी, तीसरे को सी और फोर्थ को डी। तो मैंने ए बी सी डी एक ऑर्डर में लिख दिया। मैंने कहा था ना ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, एक ऑर्डर लेंगे। ऐसा नहीं कि ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, डी, ये काम नहीं चलेगा बच्चों। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है बच्चों, 1,2। बी में लिखा हुआ है 4,y, सी में लिखा हुआ है x,6 और जो डी है मेरे प्यारे बच्चों वो 3,5। समझ रहे हो, बुक ने आप लोगों को ऐसा बोला है कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ये एक वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम है। तो यूं बताओ बच्चों, ये पैरेललोग्राम है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। यदि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम का क्या है, ये तो सर डायगोनल है, ये तो इसका डायगोनल है ना। और बच्चों फिर ये भी इसका डायगोनल है। और हर बच्चा जानता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है एसी का। और ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है, इसका मतलब ये बीडी का भी मिड पॉइंट है। समझ रहे हो ना। हमें ये पता है कि जो पी पॉइंट है वो एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। यानी मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ बीडी कोइंसाइड करते हैं, मतलब इक्वल है फिर उसके कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। समझ रहे हो ना। तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यदि ये बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ, बाइसेक्ट करते हैं ना तो एसी का मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ दूसरा डायगोनल कौन सा है, बीडी, तो मिड पॉइंट इक्वल होंगे। अब मिड पॉइंट लिखने का तरीका, एसी का मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड। समझ रहे हो ना। तो देयरफॉर यही लिख देते हैं, देयरफॉर एसी का मिड पॉइंट एक्स एक्स वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का वैल्यू यहाँ 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट, और वहां एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, और 2 से डिवाइड। सिमिलरली वाई वाला को ऐड कर लो ना बच्चों, वाई वाला को। अब वाई वाला कौन है, यहाँ 2 है, वहां कौन है बच्चों 6 है, और 2 से डिवाइड। अब बीडी का मिड पॉइंट, बीडी में यहाँ एक्स का वैल्यू 3 है और यहाँ एक्स का वैल्यू 4 है, और डिवाइडेड बाई 2। बच्चों यहाँ वाई का वैल्यू 5 है और वहां वो तो वाई वाई है, और डिवाइडेड बाई 2। मेरा अंदाजा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब यहां देखो जरा, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है और दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दें, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के। तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर देखो कौन है, 1 प्लस एक्स है और डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों, 7/2 है। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो एक्स की क्या वैल्यू आ चुकी बच्चों, 6 आ चुका ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। एंड वाई कोऑर्डिनेट, यहां वाई कोऑर्डिनेट कौन है बच्चों, 8/2 है, और इधर वाई कोऑर्डिनेट 5 प्लस y/2 है। 2 से 2 उड़ा दो, यहाँ 8 बचा और यहाँ 5 प्लस वाई। तो बेटा y का क्या वैल्यू आ चुका है, y तो 3 आ चुका ना। तो देयरफॉर मुझे तो x और y का ही तो वैल्यू चाहिए था, तो x 6 है और y 3 है।
यही अपना आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, यही अपना आंसर। कर देंगे तो प्रॉब्लम तो बड़े आसान से क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो मेहनत करना, आप लोग प्रैक्टिस करो, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो एक सर्कल का डायमीटर है, जिसका सेंटर मुझे गिवन है, सेंटर है 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है, तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहां भी, देखिए जरा, ये सर्कल है, ठीक है। बुक ने कहा है कि ए बी जो है ना, इसका डायमीटर है, ये लो। यदि ये डायमीटर है तो एक बात तो जरूर है बच्चों, या सेंटर होगा, और जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है, 2, -3 है, समझ रहे हो। और ए बी डायमीटर है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ मैंने बी लिख दिया, जबकि बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 4। मुझे तो ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज नहीं पता उसे हम सपोज कर लें। तो लेट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिख दिया मैंने, x, y। अब सेंटर गिवन है बच्चों, यदि ये सेंटर है तो ये और ये लेंथ क्या हुआ, इक्वल हुआ, रेडियस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ए बी का। अब यूं बताइए जरा, आप लोग मिड पॉइंट लिख सकते हैं क्या, ए बी का मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट, बड़ा आसान है। एक्स एक्स वालों को ऐड कर दीजिए, यहां एक्स और यहां एक्स, तो x+1, एक्स एक्स वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड। अब बच्चों वाई वाई वालों को भी ऐड कर दीजिए, यहां y और वहां 4, तो y+4। लेकिन c तो गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, c के कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास पहले से, 2, -3, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट में कौन है बच्चों, x+1/2, और उधर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 किसके इक्वल आया प्यारे बच्चों, 4, और x किसके इक्वल आया, 3। सिमिलरली y+4 डिवाइडेड बाई 2 कितना बच्चों, -6। तो y+4 इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप दिमाग आगे चलाएगा ना, -3। तो यहां से y+4 बच्चों कितना, -6, समझ रहे हो। और y इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों -10। तो a के जो कोऑर्डिनेट में लेके चला हूं वो क्या लेके चला हूं बच्चों, देखो x, y। तो x की जगह x का वैल्यू लिख दीजिए, और y की जगह y का वैल्यू। बड़ा आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते, समझ पा रहे हो ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ट्राइसेक्शन का, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये बच्चों आप लोग खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं आप लोगों को। देखिएगा मेरे पास एक लाइन है, यहां ए के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं, और ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2, और यहां बी के जो कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं वो कितने हैं बच्चों, 2, 8। इसने ऐसा कहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं यहां एक पॉइंट यहां लिख दूं, सी बोल दूं, एक पॉइंट यहां लिख दूं, डी, और एक पॉइंट यहां लिख दूं। मैंने यूं बोल दिया कि ये जो सी, डी और ई जो है, ए बी को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ए बी को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा बताना जरा। यहाँ एक पार्ट है, आगे 3 पार्ट है, तो 1:3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1:3 करके सक्शन फॉर्मूला लगा के आप लोग नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल आसान है, ये तो काम आप लोग कर सकते। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि डी किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तुम कहोगे कि सर 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, ये तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट लिखना आप लोग जानते हो, ये तो मैं कर ही देता हूं। एक्स एक्स को ऐड करो, यहाँ एक्स का वैल्यू -2 है ना, और वहां एक्स का वैल्यू +2, y में 2,
y को ऐड करोगे तो यहाँ 2 और वहां बच्चों 8 बाई में 2, ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया 0,5। अब बच्चों ई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तुम कहोगे कि सर ये तो हम बताएंगे, मैं मना करूंगा फिर भी बताओगे, और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। तो 1 2 3, तो किस रेशियो में डिवाइड किया बेटा इन्होंने? 3:1। तो मेरा अंदाजा ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। चलते हैं आगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया चाहिए बच्चों, मुझे तो आज रोम्बस का एरिया चाहिए। मैंने तो रोम्बस बना दिया, ये समझ रहे हो? इस रोम्बस का मुझे एरिया चाहिए, जबकि उसके वर्डसीज ये हैं और ऑर्डर में है, ये भी ठीक है। यहां मैंने ए लिख दिया, यहां मैंने बी लिख दिया, यहां सी और यहां डी। इनके नामकरण पहले करेंगे। लेट ए दिस, बी दिस, सी दिस एंड डी दिस। ए जो है वो कितना है बच्चों? 3,0। बी जो है बच्चों कितना है? 4,5। सी जो कितना है? -1,4। और जो डी जो लिखा हुआ है वो कितना है? -2, मुझे इसका एरिया चाहिए। तो बच्चों रोम्बस का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू उनके डायगनल्स का प्रोडक्ट। तो यहां डायगनल कौन है बच्चों? एक तो AC, तो 1/2 इंटू AC, और दूसरा जो डायगनल है वो कौन है? BD, इंटू में BD। तो बच्चों अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो AC और BD का लेंथ चाहिए। मुझे तो AC और BD का लेंथ चाहिए बच्चों, किसी ना किसी। तो क्या तरीका है? डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। तो मैं AC का लेंथ लिख रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। AC में A और C को पकड़ो तो x2 माइनस x1 यानी -1 - 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, आसान है ये तो। ये -4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16, कितना मिला बेटा? 32। 32 को तो मैं 16 इंटू 2 लिखता हूं आजकल, और 16 का रूट कितना? 4, और रूट के अंदर 2। AC का लेंथ तो मुझे मिल चुका। AC कितना मिल चुका बच्चों? ये पूरा जो लेंथ है वो कितना मिल चुका? 4√2। अब मैं BD लिखना चाहता हूं। BD डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। BD x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 + 2 का स्क्वायर, बच्चों y2 यानी 5 + 1 का स्क्वायर। ये तो और भी आसान है। तुम कहोगे सर इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, तो कर लो भाई साहब, ये लो। 4 + 2 6 यानी 36, और ये भी 36। बच्चों ये तो 72 है, और 72 को 36 इंटू 2 लिखो तो कितना मिला तुम्हें? 6√2। बच्चों BD का जो लेंथ है, BD का जो लेंथ वो कितना है? 6√2। तो अब हमें एरिया चाहिए ना, तो एरिया मैंने फॉर्मूला लिखा है ना 1/2। एरिया मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, क्या लिखा है? 1/2 AC इंटू BD। AC का वैल्यू कितना है? 4√2। BD का वैल्यू कितना है? 6√2। तो बच्चों ये कितना आया? ये तो 24। और मुझे एक बात बताइए, √2 इंटू √2 कितना आया? 2, और नीचे कौन है? फिर से 2, उड़ा दो ना इसे। तो 24 एरिया, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। मेरा अंदाजा चीजें क्लियर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। डिटरमाइन द रेशियो। रेशियो चाहिए तो रेशियो तो K/1 लेके चलता हूं। एक पॉइंट था तो K/1, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो K/1। अब एक लाइन डिवाइड कर रही है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस, ये जो लाइन गिवन है बच्चों, इन विच द लाइन दिस, इस लाइन ने डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड, कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को वो लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। गिवन पॉइंट्स आर,
क्या क्या पॉइंट है बच्चों? पहला ए है और दूसरा जो पॉइंट है वो बी है, हुज कोऑर्डिनेट आर दिस। गिवन लाइन इज, लिखेंगे ये सुंदर सुंदर, सारे रीति रिवाज निभाने हैं तुम्हें। गिवन लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू, इस लाइन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता। बुक ने कहा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये रही ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, यहां ए और यहां बी, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है? बुक ने ऐसा पूछा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, ये लाइन है ना, ए और बी को डिवाइड करने वाली लाइन ए रेशियो 1 में डिवाइड कर, मैं सपोज कर लेता हूं। लेट लाइन नंबर 1 यानी गिवन लाइन, लेट गिवन लाइन डिवाइड्स ए बी in the ratio k ratio 1 at point C पॉइंट पे k रेशियो 1 में डिवाइड करती। तो देखते हैं, मैंने ये लगा दिया बच्चों, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, और एक पॉइंट सी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? k रेशियो 1 में। अब देखो जरा, ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2 कोमा माइनस 2 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है 3 कोमा 7। अब सुनो जरा, क्या आप लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल। इसका इधर, इधर, इसका इधर x के साथ करो, 1 का x के साथ करोगे तो यानी 1 का इधर 2 के साथ करोगे 2, अब k का उधर x के साथ करोगे तो 3k डिवाइडेड बाई बच्चों k प्लस 1, वही पुरानी परंपरा। आगे चलते हैं, इसका इधर x वाले के साथ करेंगे तो -2, इसका उधर x वाले के साथ करेंगे तो कितना? 7k और डिवाइडेड बाई k प्लस। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है वो ए बी लाइन के ऊपर भी है और ये जो गिवन लाइन के ऊपर भी है। बुक ने कहा है कि वो जो ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो मैंने बोला ना कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? के रेशियो 1 में। ये लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। यदि ये लाइन डिवाइड इसको किस रेशियो में कर रही है बच्चों? के रेशियो 1 में। तो मैंने यूज देख लिया कि ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं कि ये लाइन यहां है, तो ये जो पॉइंट जो है इस लाइन पे है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो पॉइंट इस लाइन पे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखेंगे कि C लाइज ऑन, गिवन लाइन की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, C लाइज ऑन 2x प्लस वाई माइनस 4। तो देयरफॉर बच्चों C जो है ना इस लाइन पे है, इसका मतलब C इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की। तो 2 इंटू C में x की वैल्यू कौन है? 2 प्लस 3k, y में k प्लस, फिर प्लस y, तो y की क्या वैल्यू है? -2 प्लस 7k, y में k प्लस 1, -4 तो इधर जाके क्या हो जाएगा? +4। समझ रहे हो? एलसीएम ले लो k प्लस 1, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू, ठीक है, कितना लिखोगे? 2 प्लस 3k, ये -2 प्लस 7k, उधर k प्लस 1 से तो 4 इंटू k प्लस 1। बच्चों सॉल्व करोगे तो 4 प्लस कितना k? 6k, ये -2 और ये प्लस 7k इज इक्वल टू बेटा 4k प्लस 4, k को इधर ले आओ, ये कितना k? 13k और वो k इधर -4k, वो 4 है। बच्चों ये कितना? 4 - 2 2 प्लस 2 तो उधर जाके -2, तो ये कितना k बच्चों? 9k। तो यहां से k का वैल्यू मिल चुका तुम्हें, k का क्या वैल्यू मिला तुम्हें? 2/9। तो देयरफॉर रेशियो इज, रेशियो क्या लेके चले हो? k रेशियो 1, k मतलब 2/9 रेशियो 1, तो फाइनल आंसर इज, तो यही अपना रेशियो था। मैं रिपीट कर रहा हूं, बुक ने यूं कहा था ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है?
कभी भी रेशियो निकालना हो तो हम के रेशियो 1 ही लेके चलते हैं। मैंने ये पॉज कर लिया कि ये वाली जो लाइन है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड कर ली है। तो देखिए ए और बी को ज्वाइन करवा दिया, ये लाइन के रेशियो 1 में। मैंने सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ये सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए, लेकिन सी तो इस लाइन पे है, इसका मतलब ये जो सी है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई मीन एक्स की जगह इस लाइन में एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख दी, और वहां से मैंने सोल्व करके के की वैल्यू लिख ली। और जैसे ही के की वैल्यू आई तो अपना क्या आ चुका बच्चों, रेशियो आ चुका। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होगी। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का अपना एक छोटा सा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने कंप्लीट किया है। इसी चैप्टर के हम पीवाईक्यूज करेंगे पहले, उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे जो आज तक एनटीएससी ने पूछे हैं, ओलंपियाड ने पूछे। इस चैप्टर को बहुत अच्छा तैयार करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों को आगे आईआईटी जेईई की तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।